पीएम मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक आज। विकसित भारत 2047 पर होगा फोकस। सात राज्यों के सीएम ने आने से किया इनकार। सीएम ममता बनर्जी बैठक में होंगी शामिल। ममता बनर्जी ने की योजना आयोग की वकालत। कहा, नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। कहा, गोवा की मांगों को नीति आयोग के सामने रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में लेंगे हिस्सा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। नीति आयोग की बैठक से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को पीएम मोदी की शुभकामनाएं। कहा, हर एथलीट भारत का गौरव। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता रमेश कुथेन शिवसेना यूबीटी में शामिल। 2018 में शिवसेना छोड़कर बीजेपी में गए थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में भी अग्निवीरों की आरक्षण, पुलिस, पीएससी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में छूट मिलेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गोएम विना मूल्य विजय योजना का शुभारंभ किया। सीएम ममता बनर्जी ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। आप सांसद राघव चड्ढा भी रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। कंगना रनौत के बयान पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उन्हें तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार कहां है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा, अखिलेश पिछड़ों दलितों के सदा विरोधी रहे हैं। वे खुद कांग्रेस पार्टी के मोहरे हैं। देश में हर साल 2.5% बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले, सरकार की निगरानी में है 131 दवाइयां। गुजरात में लगातार बढ़ रहा चांदीपुरा वायरस का कहर। अब तक 37 नए मामले आए सामने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में जलभराव की स्थिति भयावह। केजरीवाल सरकार ने नालों की सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया। और पहाड़ से मैदान तक जल प्रकोप। उत्तराखंड में उफनती नदियों से भयंकर तबाही। रुद्रप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड, रोकी गई मधेश्वर धाम की यात्रा। चमोली में लगातार हो रही बारिश। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर। हर तरफ पानी ही पानी। सूरत में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। S-400 सुदर्शन ने दिखाई ताकत। अभ्यास में दुश्मन के 80
फीसदी विमानों को मार गिराया। आदिवासी जमीन की बिक्री की सीबीआई जांच की मांग। रांची के हरमू बाईपास में बनाई मानव श्रृंखला, गैर आदिवासियों पर खरीद बिक्री पर रोक। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे। गुना में जिहादियों का उपद्रव, सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हिंदुओं से की मारपीट, पुलिस पर भी किया पथराव। लुधियाना में गिल रोड स्थित प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जालौन में अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर चला बुलडोजर, नगर पालिका की टीम ने लिया एक्शन। बरेली में बिजली कटौती से जनता परेशान लोगों ने सुभाष नगर उप केंद्र पर किया जाम। सिद्धार्थनगर में चोरों ने मोबाइल की दुकान को बनाया निशाना, लाखों का सामान लेकर हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद घटना। हरिगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लिफ्ट देकर बुजुर्ग से की लूटपाट, एडवोकेट के पिता से 50,000 लूटकर बदमाश हुए फरार। हमीरपुर में हाईवे पर युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल, नेशनल हाईवे 34 स्टेट हाईवे 91 पर बनाई थी। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का मिला शव, शिकायत मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में पेड़ से टकराकर गड्ढे में पलटी अनियंत्रित बोलेरो, 3 लोगों की हुई मौत, 2 लोगों की हालत नाजुक। और मिर्जापुर में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, स्कूटी पर गांजा ले जा रहे थे, तस्करों को पकड़ा। द्वारका में एक अस्पताल के निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरी, एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। बुलंदशहर में भरभराकर गिरी मकान की छत और दीवार, बाल बाल बचे परिवार के सदस्य। आगरा के दवा बाजार में दिल्ली पुलिस की दबिश, 2 व्यापारी गिरफ्तार, 3 डिब्बे नशे की दवाइयां बरामद। बस्ती में व्यवसायी से रिवॉल्वर के बल पर लूट का प्रयास, आसपास के लोगों ने एक बदमाश दबोचा, दूसरा फरार। फिरोजाबाद में प्रसाद टॉकीज रोड पर कार में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में ऑपरेशन के दौरान विवाहिता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। हरिगढ़ में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 महिलाओं सहित 8 लोग घायल। और मेरठ में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, गर्दन काटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एक प्रतिशत अमीरों की संपत्ति 42 लाख करोड़ बढ़ी, ऑक्सफैम में जारी की रिपोर्ट, टैक्स बढ़ाने के पक्ष में कई देश, अमेरिका नहीं दे रहा साथ। इमरान खान को जेल से छुड़ाएगा अमेरिका, सीक्रेट दौरे पर पीएके जाएगा अमेरिकी दल। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जो बाइडेन से की मुलाकात, अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। कमला हैरिस से भी मिले नेतन्याहू, हैरिस बोली अब युद्ध खत्म करने का वक्त।
काठमांडू में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, जांच टीम को सौंपा। पायलट आईसीयू में भर्ती, हादसे में 18 की हुई थी मौत। लाओस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। वियतनाम ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत चीन विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में ली। चीन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा एलएसी और पहले हुए समझौतों का हो सम्मान, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सही होंगे। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूप दौरे का मुद्दा, अधिकारी बोले हम टाइमिंग और संदेश से निराश। ताइवान फिलिप्स में गेमी तूफान से 25 की मौत, 380 से ज्यादा लोग हुए घायल। ऑस्ट्रेलिया में 55 साल बाद मिला जहाज का मलबा, तूफान से डूबा था, 21 लोगों की गई थी जान।